कहानी की शुरुआत होती है और एक माँ और बेटी को दिखाया जाता है जिसकी बेटी का 18वां साल का बर्थडे होता है और इनकी बेटी का नाम जूला होता है। और इसी वक्त शॉपिंग करने के बाद इनका बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद जूला काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद जूला अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी मॉम उसे रोकने की भी कोशिश करती हैं, लेकिन जूला उनकी एक भी नहीं सुनती। जिसके बाद वो फौरन अपने बॉयफ्रेंड के पास दौड़ते हुए पहुंच जाती है। जिसके बाद अब जूला की मॉम सारा सामान लेकर अकेले ही बाहर आती हैं, जहां पर एड्रियन उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन जूला की मॉम उसे ऐसा करने से मना कर देती हैं। और यहाँ पर अब जूला से एड्रियन कहता है कि गलती से मेरे घर की चाबी मेरे पास ही छूट गई है, जिसकी वजह से मुझे वापस अपने घर जाना होगा। लेकिन अभी यहाँ पर जूला कहती है कि तुम्हें अभी तो मेरे साथ मेरे घर पर ही चलना होगा। जिसके बाद अब ये तीनों लोग जूला के घर की तरफ जाने लगते हैं और यहीं पर हम देखते हैं कि एड्रियन जूला की मॉम को अजीब नजरों से देख रहा होता है और ये बात जूला की मॉम भी नोटिस करने लगती हैं। अब इसके बाद जब ये लोग अपने घर पे पहुंच जाते हैं तब जूला अपना सारा सामान लेकर अपने घर के अंदर जाने लगती है। और अब एड्रियन जब जूला की मॉम की भी मदद करने लगता है तब उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब यहाँ पर एड्रियन जूला की मॉम की बातों को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए वहां से जाने लगता है। जिसके बाद अब वो घर के अंदर जाकर जूला की मॉम को फिर से सारे सामान देने लगता है और इसके साथ साथ बोलता है कि मैम आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। और इस बात पर जूला की मॉम कुछ नहीं बोलती हैं। अब इसके बाद जूला अपनी मॉम के पास आती है और उनसे कहती है कि मैं और एड्रियन स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग करना चाहते हैं, लेकिन जूला की मॉम कहती है कि तुम्हें मेरे साथ केक बनवाना चाहिए। जिस पर जूला बोलती है कि भी बस 12 ही बजे है और ये सारा काम हम बाद में भी कर सकते हैं। जिसके बाद वो वहां से फिर से अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। जूला की मॉम को ये सब कुछ अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पाती। जिसके बाद वो चुपचाप घर की सफाइयां करने लगती हैं और वो दूर खड़ी होकर जूला और उसके बॉयफ्रेंड को देख रही होती हैं। और इतनी देर में हम देखते हैं कि जूला की मॉम पूरे घर का डेकोरेशन भी कर देती है और इसके साथ साथ पूरे घर को अच्छे से साफ भी कर देती हैं, क्योंकि इनके घर पे शाम के टाइम बहुत सारे गेस्ट भी आने वाले थे, क्योंकि आज जूला का बर्थडे सेलिब्रेशन था। अभी यहाँ पर वो सफाई कर ही रही होती हैं, तभी यहाँ पर एड्रियन पीछे से आ जाता है, जिसे देखने के बाद जूला की मॉम काफी घबरा जाती हैं और उसे गुस्सा होकर बोलती हैं कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब एड्रियन बोलता है कि मैं तो यहाँ पर जूला के लिए सनस्क्रीन लेने आया हूँ। लेकिन यहाँ पर बात करने के दौरान एड्रियन की नजर जूला की मॉम की किसी और पार्ट पर ही जा रही थी और उसकी नजरों को ऐसा देखते हुए जूला की मॉम काफी ज्यादा नाराज हो जाती हैं। और यहाँ पर वो एक बार फिर से एड्रियन से कहती हैं कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन एड्रियन जूला की मॉम की एक भी नहीं सुनता और उनके धीरे धीरे करीब आने लगता है। जिसके बाद जूला की मॉम खुद ही वहां से जाने लगती है और वॉशरूम में जाकर सनस्क्रीन ढूंढने लगती है। लेकिन यहाँ पर इनको काफी ज्यादा एग्जॉस्ट फील हो रहा था, क्योंकि वो भी कुछ और ही फील कर रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जूला और एड्रियन दोनों स्विमिंग करके बाहर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जूला की मॉम एड्रियन से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे फादर का फोन भी आ चुका है और उनको अपने घर की चाबी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जूला अपनी मॉम से पूछती है कि एड्रियन के पास तो उसके डैड का फोन नहीं आया, तो फिर आपके पास कैसे आ गया। तब उसकी मॉम बोलती है कि शायद लेक साइड पर नेटवर्क ना रहा हो, तभी उसके डैड ने मुझे फोन किया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जूला अंदर चली जाती है। अब जूला के जाने के बाद एड्रियन फिर से उसकी मॉम से एक बार कहता है कि मैम प्लीज मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता और मुझे ये भी पता है कि मेरे डैड का कोई कॉल यहाँ पर नहीं आया है। अब जूला की मॉम उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो। तब एड्रियन उसे बताता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन इस बात पर जूला की मॉम हंसने लगती हैं और बोलती है कि सच में तुम मेरी बेटी से इतना प्यार करते हो, क्योंकि एड्रियन की नजर जूला की मॉम पर ही थी। तब यहाँ पर एड्रियन यह कहते हुए चला जाता है कि मैं अपनी नजरों का कुछ भी नहीं कर सकता, बस मैं आपकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब इसके अगली सीन में हम जूला की मॉम को किचन में काम करते हुए देखते हैं। तभी उनकी नजर खिड़की से बाहर जब पड़ती है तब वो देखते हैं कि एड्रियन अब घर जाने वाला होता है और जूला उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम शाम तक मेरे बर्थडे पार्टी में आ जाओगे। अब इसके बाद एड्रियन जूला से प्रॉमिस करते हुए चला जाता है कि वो शाम को उसकी बर्थडे में जरूर आएगा और उसे जाता हुआ देखकर यहाँ पर जूला की मॉम चैन की सांस लेती हैं। अब इसके बाद जब जूला अपने घर के अंदर आती है तब वो अपने मॉम से पूछती है कि मॉम आज एड्रियन आपके बारे में कुछ पूछ रहा था। तब जूला की मॉम पूछती है कि आखिर उसने क्या पूछा। तब जूला उसे बताती है कि मैंने उससे बताया कि आप एक बार नेकेड होकर एक लेक में नहाने के लिए गई थी, जिसकी वजह से आपको उस गाँव से निकाल दिया गया था। तब जूला की मॉम उससे कहते हैं कि ये तो काफी पर्सनल बात है, तुम्हें उससे ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन तभी अब जूला की मॉम वहाँ से बात करते हुए दूसरे रूम में मिल्क लेने के लिए चली जाती है। लेकिन वहां जाने के बाद जूला की मॉम के दिमाग में पता नहीं क्या आता है कि वो अपने लाए हुए मिल्क को कहीं एक बार फिर से छुपा देती है और जूला के पास जाकर बोलती है कि शायद हम मिल्क को लाना भूल गए थे, तो मैं फौरन जाकर मिल्क लेकर आती हूँ। जिसके बाद वो पहले नहाती है और गाड़ी लेकर मिल्क लेने के लिए निकल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे एड्रियन भी मिल जाता है, जिसके बाद वो पहुंचकर चुपचाप एड्रियन को गाड़ी में बिठा लेती है और अब थोड़ी दूर तक वो कार चलाती रहती है और यहाँ पर एड्रियन भी चुपचाप बैठा होता है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद जूला की मॉम एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोक देती है, जिसके बाद यहाँ पर अब एड्रियन धीरे धीरे जूला की मॉम को टच करने लगता है और अब की बार जूला की मॉम भी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी
अब यहाँ पर वो लोग धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों जबरदस्त रोमांस करने लगते हैं। अब यहाँ पर सारा रोमांस खत्म होने के बाद जब एड्रियन बाहर जाता है तभी जूला के मॉम के पास जूला का फोन आता है, लेकिन यहाँ पर जूला की मॉम अपनी बेटी का फोन ही काट देती हैं। जिसके बाद अब एड्रियन जब फिर से वापस आता है तब जूला की मॉम से एक सिगरेट पीने को मांगती हैं। अब एड्रियन कार में आने के बाद जूला की मॉम को एक सिगरेट फोक कर देता है और अब एक बार फिर से वो उसके करीब आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अब की बार जूला की मॉम उसे किसी भी तरह का कोई भाव नहीं देती। जिसके बाद अब जूला की मॉम एड्रियन को वहां से जाने को बोलने लगती हैं और इसके साथ साथ उसकी बेटी की भी जिंदगी से जाने को बोलने लगती है। लेकिन एड्रियन ये सब कुछ सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में उसकी कार से उतरकर वहां से जाने लगता है। जिसके बाद अब जूला की मॉम मार्केट से मिल्क लेकर घर पे वापस आ जाती हैं और वो घर आकर देखती हैं कि सारे डेकोरेशंस को तोड़ दिया गया है और ऐसा देखकर वो थोड़ा घबरा भी जाती हैं। अब जब जूला की मॉम अंदर पहुंचती है तब वो देखती है कि उनकी बेटी अंदर बैठकर रो रही होती है और इसके साथ साथ उसने केक भी बना लिया था। तब वो पूछती है कि आखिर तुमने केक कहाँ से बनाया। तब वो बोलती है कि दूध कबर्ड में ही पड़ा था तो मुझे मिल गया, मैंने केक बना दिया। जिसके बाद यहाँ पर वो रोती हुई अपनी मॉम से बोलती है कि आप सच बोल रही थी, एड्रियन एक बहुत ही बुरा लड़का है, उसने बस मेरा इस्तेमाल करा है जिसकी वजह से वो मुझे अब छोड़कर चला गया और वो ये भी बोल रहा था कि वो अब लौट कर कभी नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ एड्रियन ने जूला की मॉम की वजह से किया और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो